नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। एक ही दिन में सिद्ध होने वाले एक ऐसे मंत्र की चर्चा आज करने जा रहा हूं जो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि करता है। चाहे वो किया कराया हो, किसी के द्वारा आपका बंधन किया गया हो, या फिर कोई भूत प्रेत पिशाच आदि की समस्या हो, या छोटे बच्चों में बाल रोग लग गया हो जैसे कि मसान रोग या झपटा होना, किसी भी प्रकार के रोग की निवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ यदि आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही, या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, या फिर मन में अनजाना सा भय व्याप्त रहता है, लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, या मन में एक ऐसा भय रहता है कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, गलत ना हो जाए, या परिवार में कहीं ऐसा ना हो जाए। कहने का तात्पर्य, मन में अनेकों अनेक संशय व्याप्त रहते हों, भय उत्पन्न होता हो, तब भी ये मंत्र समान रूप से कार्य करता है। सभी के लिए ये मंत्र बहुत ही विशेष है। खास करके जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में है, ज्योतिष के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए ये मंत्र विशेष खास हो जाता है, क्योंकि इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, गंडा तावीज बना सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल है। माँ भगवती में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस मंत्र का जप करके इसे सिद्ध करें और फिर उसके बाद इसका प्रयोग करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाभ ना मिले। अनेकों अनेक बार ये परीक्षित है, प्रमाणित है और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। मैं बात कर रहा हूँ 64 योगिनी 52 वीर की शक्ति से सुवासित माँ भगवती शीतला की शक्ति का इसमें वेग है, ऐसे एक साबर मंत्र की, जो सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति देते हुए हर प्रकार के कार्य की सिद्धि करता है। आम जन जीवन के लिए यह मंत्र बहुत ही लाभप्रद है। नित्य पूजा में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का छल छिद्र या किसी भी प्रकार का किया धरा तंत्र मंत्र टोना टोटका घर परिवार पर ना हो। प्रयोगों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। नवरात्रि के किसी भी एक दिन में आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, या फिर किसी सिद्ध योग मुहूर्त में। आगे चंद्र ग्रहण का पर्व काल आ रहा है, उस चंद्र ग्रहण में भी ये मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, और निश्चित ही आपका ये मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो आपके कार्यों की सिद्धि करेगा। बात यदि करूँ सामग्री, तो सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य दुर्गा पूजा की सामग्री है, अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। साबर मंत्र है, इसलिए मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास, गुरु के प्रति पूरी आस्था, यही आपके लिए सिद्धि का कारक है। यदि आपका मंत्र में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सिर्फ आप प्रयोग करके देखना चाहते हैं, तो भी इस मंत्र को करके देख सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है, परंतु श्रद्धा विश्वास होगा तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जायफल विशेष तौर से रखिएगा, और साथ ही कपूर। जायफल और कपूर विशेष है। 2 पान के पत्ते, लौंग, इलायची, बताशे। नैवेद्य के रूप में संभव हो तो खीर का नैवेद्य रखिएगा, अन्यथा कोई भी अच्छा सा मिष्ठान घर में बनाइएगा, उसका भोग लगाइएगा। बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी 64 योगिनी के एक साबर मंत्र की चर्चा करते हुए मैं बता चुका हूं कि 64 योगिनियां माँ भगवती का ही एक स्वरूप हैं। मूल रूप से माँ भगवती के 8 स्वरूप माने गए हैं, और उन्हीं 8 स्वरूप के साथ, प्रत्येक स्वरूप के साथ 8 योगिनियां होती हैं। इस प्रकार 64 योगिनियों का निर्माण होता है। और रक्त बीज के वध के समय माँ भगवती काली का रूप धारण किया, और उनकी योगिनियों ने रक्त बीज का वध करने में माँ भगवती का सहयोग करते हुए रक्त बीज का रक्त पिया। यही योगिनियाँ हैं। बालकों को जो रोग लगते हैं वह भी योगिनियों का ही एक स्वरूप माना जाता है, और इसीलिए इस मंत्र को बाल रोग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। खास करके बच्चों में मसान रोग बहुत अधिक होता है, जो व्यक्ति को उभरने नहीं देता, बच्चे को बिल्कुल पनपने नहीं देता, और इस मंत्र का प्रभाव अत्यंत तीक्ष्ण माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं इसको सिद्ध कैसे करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन श्रेष्ठतम होगा इसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी इन तिथियों में करें। प्रतिपदा तिथि को, चतुर्थी तिथि को और नवमी तिथि को प्रयोग कर सकते हैं, दुविधा कुछ भी नहीं है, परंतु श्रेष्ठतम है जो पूर्व में तिथियां बताई उनमें प्रयोग करें। किसी भी दिन उत्तर मुख होकर के रात्रि काल में 9 बजे के बाद श्रेष्ठतम होगा, यदि 10-11 बजे के लगभग आप इस प्रयोग को आरंभ करते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद वैसे कभी भी बैठ सकते हैं। शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपको यह साधना करनी है। उत्तर मुख होकर के लाल रंग का आसन आपको रखना है। लाल रंग का आसन ना हो तो काला और नीला रंग छोड़ करके कोई भी आसन प्रयोग कर सकते हैं।
रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला हो, यदि रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं तो लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी माला ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। बड़े सरलतम रूप में प्राण प्रतिष्ठा विधि है। 5 से 15 मिनट के समय में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है। वैदिक और साबर दोनों ही प्रकार के मंत्र हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, जो सरल लगे, उस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब करना क्या है, उत्तर मुख होकर के आसन पर विराजमान होकर सामने चौकी या पट्टे के ऊपर माँ का आसन लगा लीजिए। यदि आपने प्रथम दिन से अखंड ज्योत लगाई है तो वहीं बैठ करके पूजा कर लीजिएगा, और वहाँ भी बैठें तो उत्तर मुखी ही रहिएगा। सबसे पहले यदि आपने अखंड ज्योत नहीं लगाई है तो आपको शुद्धि आचमन करना है, फिर दीप प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करने के लिए किसी भी प्रकार के घी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक हो, अशुद्ध ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले आपको संकल्प भी लेना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र इत्यादि का वर्णन होता है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के संकल्प किया जाता है। अनेक बार संकल्प की चर्चा कर चुके हैं, विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता। संकल्प में अपना मनोरथ बोलना है कि किस कामना हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ यही बोलना कि सर्व कामना की सिद्धि हेतु, सभी कार्यों की सिद्धि हेतु आप ये मंत्र जप प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रत्येक कार्य के लिए क्या प्रयोग हुआ उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। संकल्प किया, संकल्प का जल थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह पर छोड़ दीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन करना है। माँ भगवती दुर्गा का पूजन, देवी का पूजन करना है। देवी का कोई भी चित्र ले सकते हैं, दुर्गा का ले सकते हैं, काली का ले सकते हैं, या जो आपकी इष्ट के रूप में आप जिन्हें मानते हो, माँ भगवती बगलामुखी का चित्र भी आप रख सकते हैं, उनका चित्र रख लीजिए और उन्हीं का पूजन आपको करना है। उसके बाद भैरव जी का पूजन भी सामान्य रीति से आपको संपन्न करना है। ये सामान्य सा पूजन प्रत्येक साधना सिद्धि में आवश्यक होता है और करना ही चाहिए। जब ये सामान्य सा पंचोपचार रीति से आप पूजन संपन्न कर लेंगे सभी का, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। अब ये साबर मंत्र है, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र को 11 या 21 बार अवश्य जपिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मंत्र भी आपको मिल जाएगा। विधि विधान से एक बार सिद्ध करना चाहें तो अवश्य सिद्ध करें। मेरे जो साधक भाई हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी भी मंत्र का प्रयोग करें तो पहले उसका सिद्धि विधान अवश्य करें। ये इसलिए आवश्यक है कि जब वो लोगों के लिए कार्य करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए सिद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। आप बहुत शीघ्रता से कार्य करने लगेंगे, परंतु कुछ समय बाद आपकी शक्ति का ह्रास दिखाई देने लगेगा। आपको लगने लगेगा पहले लोगों के कार्य शीघ्र सिद्ध हो रहे थे, सफल हो रहे थे, परंतु अब नहीं हो रहे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मंत्र को लिया और बिना सिद्ध किए प्रयोग करते हैं, तो आपकी अपनी ऊर्जा उसमें लगती है। शक्ति का तात्पर्य ही ऊर्जा है जो मंत्रों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए मंत्र को सिद्ध अवश्य करें। साबर सिद्धि मंत्र के जप के बाद में आज का जो मंत्र है, इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करें। नित्य करना चाहें तो नित्य करें, परंतु एक दिन इसका सिद्धि विधान अवश्य कीजिए। 11 माला बहुत जल्दी हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, मंत्र बड़ा नहीं है और आराम से आप इसे कर लेंगे। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जानते हैं मंत्र के प्रयोग की विधि को। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है। ओम सत्यनाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहत दुध भी बाजे, जहां बैठी योग माया साजे, 64 योगनी 52 मीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए, मसान भूत बंद, प्रेत बंद, छल बंद, छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्यनाम आदेश गुरु को। सरल सा मंत्र है, 5-7-10 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूं मंत्र को याद करें और उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए, जिससे कि पूर्ण रूप से आपका ध्यान मंत्र में, प्रभु में लग सके और आपको सफलता सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो सके। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाएगा 11 माला का, उसके बाद एक माला की आहुति कर दीजिए। जो भी सामान्य सी हवन सामग्री है उसी से आहुति कर लीजिए। गाय का देसी घी है तो उससे आहुति कर दीजिए। कहने का तात्पर्य एक छोटा सा हवन आपको करना है। एक ही रात्रि में ये सारा आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद हवन की जो भस्मी है उसे संभाल कर आपको रखना है। अब प्रयोग किस प्रकार करना है उसको जानते हैं। कोई व्यक्ति जो लगातार भयभीत रहता है, मन में आशंकाएं रहती हैं, डर रहता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं,
उस समय क्या करना है, थोड़ी सी जो भस्म मैंने कहा सुरक्षित रख लीजिए, भभूत लेनी है और उसे इस मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दे दीजिए। उसे अपने मस्तक पर, नाभि पर और जीवा पर लगाने के लिए बोल दीजिए या एक चुटकी पानी में डालकर उसे पीने के लिए बोल दीजिए। 3 दिन में ही असर दिखाई देगा, सभी प्रकार के मानसिक भ्रम उसके दूर हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है तो इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। उसके हाइट के बराबर एक कच्चा सूत ले लीजिए और उसे 7 तार कर लीजिए, यानी 7 बार उसे नाप लीजिए। नापने के बाद में उसके दोनों छोर को बांध दीजिए, गांठ लगा दीजिए, एक गोल घेरा बन जाएगा धागे का, और उसको ऊपर से उसके डालिए। इसी मंत्र को बोलते हुए 7 बार ऊपर से डालिए, नीचे से निकाल दीजिए। ऊपर बॉडी में से डालना है, नीचे से पैरों की तरफ से निकाल देना है। इस प्रकार उस धागे को निकाल दीजिए और उसके बाद पुनः उसे झाड़ा लगा करके और ये भभूत भी उसे दे दीजिए। थोड़ा सा भभूत खाए, झाड़ा 3 दिन कर दीजिए और ये जो डोरा बनाया था आपने, इसे ले जाकर के पीपल वृक्ष पे बंधवा दीजिए। खोल करके पुनः पीपल वृक्ष पे बंधवा दीजिए। किसी भी प्रकार की भूत बाधा है, तंत्र बाधा है, निश्चित ही दूर हो जाएगी। यदि बार बार दुर्घटना हो रही है गाड़ी के साथ, आपके पास कोई व्हीकल है, गाड़ी के साथ दुर्घटना हो रही है, 11 बार इस मंत्र को पढ़िए। एक लाल रंग का धागा लीजिए और उसमें 11 ही गांठ लगा दीजिए। हर बार मंत्र पढ़ते हुए गांठ लगाते चलिए और उसके बाद उसके दाहिनी ओर, गाड़ी के दाहिनी ओर स्टीयरिंग पर, हैंडल पर, जहां भी आप चाहें वहां इस सूत्र को बांध दीजिए और उसके बाद उसे थोड़ा सा भस्म का तिलक कर दीजिए। इतना भर करना है, आपको खुद अनुभव होगा कि जो तीसरे दिन गाड़ी टकरा जाती थी, गिर जाती थी, टूट जाती थी, वो होना बंद हो गया है। यदि लंबे समय से तंत्र क्रिया का प्रभाव घर परिवार पर चल रहा है तो सिर्फ जल और भभूत से काम नहीं चलेगा। उसके लिए पहले एक उतारा मैंने पूर्व में दिया हुआ है, पहले उतारा कीजिएगा और उसके बाद इस भस्म का प्रयोग कीजिएगा। निश्चित ही आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब घर में कूड़ा हो तो अगरबत्ती लगाने से कोई फायदा नहीं। उतारे का तात्पर्य उस गंदगी को, उस चीज को घर से बाहर भेजना है और उसके बाद यदि हम कोई प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही सफल होते हैं। इसलिए लंबे समय से अगर आप पीड़ित हैं तो फिर पहले उतारा कर लीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री।